अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ साद तौफीक एंड आई एम फोर्थ एमबीबीएस स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्राइवेट एमबीबीएस अ गुड इन्वेस्टमेंट और अ बैड इन्वेस्टमेंट, स्कोप ऑफ एमबीबीएस इन पाकिस्तान, पे यू गेट आफ्टर गेटिंग ग्रेजुएटेड with MBBS degree, and should in my opinion should you get into private medical college or not. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्कोप ऑफ एमबीबीएस इन पाकिस्तान। तो जैसे कि आप सब एक लाइन या मुहावरा जानते थे जो हमारे बड़े बचपन में बोला करते थे जब हमारा करियर चूज़ करने का टाइम था, वो बोला करते थे कि इट पुट्टो तो एमबीए निकल आता है, वकील निकल आता है। तो सेम सिचुएशन राइट नाउ इज़ फॉर एमबीबीएस डॉक्टर्स। मतलब इट पुट्टो तो आप खुद एक्सपीरियंस करते होंगे, आपके खालात आए, चाचे, सबके बेटे 3-4 में से किसी ना किसी के बेटा कोई एमबीबीएस कर रहा होता है, या आपके सोसाइटी में, कॉलोनी में, मेरे अपने कॉलोनी में 7 to 8 कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं। तो वो कंसल्टेंट हैं आज के दौर में। तो आप आगे देख लें अभी आने वाली जनरेशन में कितने कंसल्टेंट बन जाएंगे। सेचुरेशन पाकिस्तान में इतनी हो चुकी है एमबीबीएस की कि जो डिमांड सप्लाई की रेशो है वो बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हुई है। मार्केट में डॉक्टर्स इतने हैं और जॉब अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है एमबीबीएस वालों के लिए। हॉस्पिटल्स कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, तो सीट्स भी ऑब्वियसली पाकिस्तान में डॉक्टर्स के लिए जो है वो ड्रास्टिकली बहुत लो नंबर ऑफ सीट्स पाकिस्तान में एमबीबीएस के लिए हैं। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान में, अगर इन केस आपको विन विन सिचुएशन होती है, आपको एक सीट मिल भी जाती है पाकिस्तान में डिग्री करने के बाद, एमबीबीएस के बाद एक आपको जॉब मिल जाती है, तो क्या उस जॉब की पे है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जब आप एमबीबीएस करते हैं तो आपकी हाउस जॉब स्टार्ट होती है। हाउस जॉब में अभी जो पे चल रही है, यू गेट 67,000 पर मंथ। और हाउस जॉब के बाद तो आपको पे ही नहीं मिलेगी। पे कैसे मिलेगी जब जॉब ही नहीं होगी। तो हाउस जॉब तक तो आपकी जॉब सिक्योर है, आपको 67,000 गवर्नमेंट ने देने हैं, और आपके अगर आप प्राइवेट भी कर रहे हैं तो आपके इंस्टीट्यूशन ने आपको हाउस जॉब की पे देनी है। पर हाउस जॉब के बाद यू डोंट गेट पेड एंटिल यू गेट अ जॉब, और जॉब पाकिस्तान में एमबीबीएस के लिए बहुत कम है। तो अब मेरी ओपिनियन इस पे क्या है कि आपको एमबीबीएस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या प्राइवेट में करना चाहिए, एमबीबीएस परस्यू करना चाहिए ये डिग्री या नहीं, इस पे अब बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब प्राइवेट एमबीबीएस के इन्वेस्टमेंट और पेबैक रिटर्न का पहले हम कंपैरिजन करते हैं। प्राइवेट एमबीबीएस में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। अभी मैं अपने लैपटॉप पे सारे कंपेयर कर रहा था यूनिवर्सिटीज़ के फीस स्ट्रक्चर्स। तो राउंड अबाउट हर यूनिवर्सिटी का 95 to 1 करोड़ जो है, 95 लाख टू 1 करोड़ इसकी ट्यूशन फ़ी है आपके प्राइवेट एमबीबीएस की। तो ट्यूशन फ़ी 1 करोड़ आपकी होगी। फिर जो आपके बाकी अखराजात होते हैं, आपके जो खाने पीने के, हॉस्टल अगर आप रहते हैं, ये सारे जो आपके एक्सपेंसेस हैं, ये सारे डाल के आपके, जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, जो मैंने अपने इर्द गिर्द बच्चों को देखे, कोई आपका आज के दौर में इन्फ्लेशन देख के आपका 2 करोड़ की आपकी डिग्री बनेगी तकरीबन, अगर आप किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करते हैं। अच्छा, ये तो होगी पैसों की इन्वेस्टमेंट। पैसों के बाद आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट। टाइम आपका 5 साल, जब 4th ईयर में आप पहुंचेंगे तो आपके जो बाकी जो आपके क्लास फेलोज होंगे बचपन के, जो कोई और डिग्री कर रहे होंगे, वो आप अपने दोस्तों में देखेंगे, उनकी शादियां आधों की हो चुकी होंगी, आधों के रिश्ते हो रहे होंगे, आधों के बच्चे भी हो चुके होंगे। तो वो आपको इमोशनली बड़ा आपको ड्रेन कर देती है एक चीज़ कि आप एक तो पहले अभी आपकी डिग्री नहीं ख़त्म हुई होती, पर आप डिग्री के बाद भी जब देखते हो ना कि यार डिग्री के बाद भी मेरा क्या स्टेटस होगा, शादी, फ्यूचर, फैमिली, तो आपको वो भी नहीं नज़र आता। चलो 5 साल बाद ही नज़र आ जाए, हाउस जॉब के बाद ही नज़र आ जाए, पर आपको प्राइवेट एमबीबीएस करके या एमबीबीएस करके पाकिस्तान में फ्यूचर वो भी नहीं नज़र आता आपको, जबकि आपके गिरदो नवा के लोग सेटल हो गए होंगे। जो जिसके माँ बाप बनिए हैं, कारोबारी हैं, वो दुकान पे अपनी जाके बैठ चुका होगा। जिसने कोई 30,000 की भी जॉब करनी है, वो चौथे साल के बाद 30,000 की जॉब पे लग गए, वो किसी ट्रैक पे चलना शुरू हो गया है। तो कोई भी और डिग्री करके, तो प्राइवेट एमबीबीएस करके आप 2 करोड़ इन्वेस्ट कर लेते हो। 2 करोड़ आप एमबीबीएस से निकल के 20-25 साल भी आपकी एट मैक्स अगर पाकिस्तान में पे होगी ना, तो बहुत, अगर कंसल्टेंट डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है, उसकी भी मेरा ख्याल है 2 लाख, अराउंड 2 लाख 250 होगी, वो भी कई साल के एक्सपीरियंस के बाद। तो पहले आपको 20-25 साल तो एट मैक्स 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलने वाला। तो 1.5 लाख आप अगर 20 साल भी आप कमाओ तो आप अपने उतने पैसे नहीं पूरे कर सकते जितना आपने प्राइवेट की डिग्री में लगा दिए। टाइम, इमोशन, स्ट्रेस, हर चीज़ अलहदा, जो आप ड्रेन होते हो वो अलहदा।
तो ये सारी चीज़ें आपको इन्वेस्ट करनी पड़ती हैं और पे बैक उसका इतना नहीं है। पर क्या आपको कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो अगर तो आप एक मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते हैं कि आपने हैंड टू माउथ होकर फीस देनी है अपने प्राइवेट एमबीबीएस की, तो इट्स अ बिग नो। पर अगर आपका शौक है, आप बहुत पैशनेट हैं, एंथुजियास्ट हैं कि आपने भाई एमबीबीएस ही करना है, आपके जीने भरने का सवाल है एमबीबीएस, तो फिर तो वो कहते हैं ना, शौक का कोई मोल नहीं। फिर तो आप पैसे खर्चें, फिर तो कोई मसला नहीं है कि अगर आपको बहुत शौक है। पर अगर सिर्फ आपने नाम के साथ एक ठप्पा लगवाना है और मीडियोकर होके आपने ठप्पा लगवाना है, तो ये तो बहुत ही एक बैड इन्वेस्टमेंट है। पर हाँ, अगर आपके पास वादू पैसा है, अन्ना पैसा है, जिस तरह पाकिस्तान में कहते हैं कि फिर अगर आपको पैसे की टेंशन नहीं है, तो फिर और आपने नाम के साथ लगवाने का डॉक्टर शौक है, फिर आप कर लें प्राइवेट एमबीबीएस। पर अगर आपने बाद में अपने नान नफ़के का, अपनी रोज़ी रोटी का अगर आपको ख्याल करना पड़ेगा एमबीबीएस करने के बाद, तो फिर आप ये ना करें। फिर वो बहुत सारी अदर ऑप्शन हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा कि इतनी इन्वेस्टमेंट करके आप और क्या क्या कर सकते हैं। तो या दूसरी ऑप्शन इसमें ये भी है कि अगर आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप एमबीबीएस करके आप अपने आप को इतना काबिल समझते हैं कि आप ये एमबीबीएस करके इतने एलिजिबल हैं, आपके प्लेब दे दें, यूएसएमएलई दे दें, कोई बाहर का एग्जामिनेशन आप पास कर लें, तो फिर तो ठीक है, फिर विन विन सिचुएशन है। फिर यहाँ से आप जाएंगे बाहर अच्छा पे किया जाता है डॉक्टर्स को। ये डिग्री की वैल्यू सिर्फ पाकिस्तान में जो है ना रोल दी गई है, पर आप बाहर का टेस्ट क्लियर करके आप बाहर जाएं, यूके जाएं, यूएसए जाएं या गल्फ कंट्रीज़ में जाएं, तो आपको अच्छा खासा पे बैक किया जाएगा और वो आप अपनी डिग्री के पैसे कुछ 4-5 साल में पूरे करके आप अच्छा कमाना शुरू कर देंगे, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बड़ा बेहतर रहेगा। तो अगर तो आप अपने आप को एलिजिबल समझते हैं कि आप बाहर जाके कुछ कर सकते हैं, तो फिर भी आप प्राइवेट कर सकते हैं। तो पर बिल्कुल भी मायूस नहीं होना कि अगर आपका गवर्नमेंट में होते तो फिर तो तब भी आपकी एक विन विन सिचुएशन है। आप सुकून से, आपकी इन्वेस्टमेंट ही कोई नहीं है, टाइम की है, उतनी आपको इज्जत मिल जाएगी और इतने के पैसे मिल ही जाते हैं कि आपको बगैर कुछ इन्वेस्ट किए गवर्नमेंट से आप करके आपको कुछ ना कुछ सुकून, बड़ा इजी लाइफस्टाइल होता है आपका। गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करना कोई मसला नहीं है, वो आपका मेरिट आता है, आप ज़रूर करें। पर प्राइवेट में पैसे ज़ाया मत करें। इसके अंदर मायूस होने वाली कोई बात नहीं है कि अब गवर्नमेंट में हो नहीं रहा, प्राइवेट में ना करें। इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास खुल जाती हैं। आईटी का दौर है, आप आईटी की साइबर सिक्योरिटी की डिग्रीज़ में जाएं, आईटी की डिग्रीज़ में जाएं, आप लंच से कोई बिजनेस की डिग्री कर लें, आईबीए चले जाएं। वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके पास और अलग क्या ऑप्शन हैं अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस नहीं करते। थैंक यू।